बच्चों, किसी जंगल में एक कुत्ता और लोमड़ी रहा करते थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। वो एक साथ खाते, एक साथ घूमते फिरते और एक साथ रहते थे। जंगल के दूसरे जानवरों में उनकी दोस्ती का बड़ा चर्चा था। जिस जानवर को देखो वो उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करता। दोस्ती हो तो ऐसी। कुत्ता बहुत ही नेक और वफादार था। वो लोमड़ी के साथ अपनी दोस्ती का फर्ज ईमानदारी से निभा रहा था। लेकिन लोमड़ी के दिल में चोर था। उसने कुत्ते से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि जंगल के दूसरे कुत्ते और जानवर उसे परेशान ना करें। लोमड़ी बहुत ही बेवफा और बेईमान थी, पर बेचारा सीधा साधा कुत्ता उसे समझ नहीं पाता था। वो लोमड़ी को बहुत ही नेक और वफादार समझता था। एक दिन एक बंदर ने कुत्ते और लोमड़ी को अपने घर खाने की दावत दी। दूसरे सब खानों के साथ बंदर ने हलवा भी पकाया था। दोनों को और खासकर लोमड़ी को हलवा बहुत पसंद आया। खूब पेट भर के खाने के बाद कुत्ते और लोमड़ी ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते पर चल दिए। लोमड़ी का पेट तो भर गया, पर नीयत नहीं भरी थी। रास्ते में वो एक जगह रुक गई और कुत्ते से बोली, मेरा और हलवा खाने को जी चाह रहा है, चलो दोबारा बंदर के घर चलते हैं। उस पर कुत्ते ने कहा, नहीं, दोबारा बंदर के घर जाना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर तुमको हलवा खाना ही है तो कल सुबह हम बंदर से हलवा पकाने का नुस्खा पूछकर अपने घर पका लेंगे और खूब जी भरकर खाएंगे। लोमड़ी का जी तो नहीं माना, लेकिन मजबूरन वो कुत्ते के साथ घर आ गई। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुत्ते ने जाकर बंदर से हलवा पकाने का नुस्खा पूछ लिया। बंदर ने 4-5 किस्म के फल और 2-4 किस्म की जड़ें बताई थी। कुत्ते ने आकर लोमड़ी को बताया और कहा, चलो हम लोग फल और जड़ें तलाश करके लाते हैं। इस पर लोमड़ी बोली, एक काम करो, तुम जड़ें ले आओ, तब तक मैं फल तोड़ लाती हूँ। कुत्ता फौरन जड़ें लाने के लिए चला गया। काफी तलाश के बाद जो जड़ें बंदर ने बताई थीं वो कुत्ते को मिल गईं। वो जड़ों को लेकर घर पहुंचा तो क्या देखता है कि लोमड़ी बेखबर सो रही है और फलों का कहीं पता ही नहीं। कुत्ते ने लोमड़ी को जगाया और फलों के बारे में पूछा तो वो बोली, ओह, वो मेरी जरा आंख लग गई थी इसलिए फल ना ला सकी। एक काम करो, तुम जाकर फल ले आओ, तब तक मैं चूल्हा जलाकर रखती हूँ। कुत्ता फल लाने के लिए चला गया। करीब 1 घंटे के बाद जब वो फल लेकर लौटा तो फिर लोमड़ी को सोता पाया। उसने लोमड़ी को जगाया। लोमड़ी ने उठते ही कहा, ओ, मैंने चूल्हा जलाने की काफी कोशिश की पर वो जला ही नहीं। आखिर थक हार के मैं सो गई। तुम एक काम करो, तुम पानी ले आओ, तब तक मैं फिर चूल्हा जलाने की कोशिश करती हूँ। जब कुत्ता पानी लेकर लौटा तो क्या दिखता है कि लोमड़ी चूल्हे के पास बैठी ऊँघ रही है। कुत्ते के आते ही वो चौंक कर फौरन बोली, इस चूल्हे ने तो भाई परेशान कर दिया, कमबख्त जलने का नाम ही नहीं लेता। इस पर सीधा साधा कुत्ता बोला, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद कुत्ते ने चूल्हा जला दिया, हांडी में पानी भरकर चूल्हे पर चढ़ाया और फलों और जड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें छोड़ दिए। हलवा पकने लगा। जैसे जैसे हलवा पकता जा रहा था, लोमड़ी की लालची निगाहें तेज होती जा रही थी और उसके मुंह में पानी भरता जा रहा था। आखिर हलवा पककर तैयार हो गया। कुत्ते ने हांडी चूल्हे पर से नीचे उतारी और लोमड़ी से बोला, चलो हलवा आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। लोमड़ी फौरन ही तैयार हो गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोली, एक काम करो, कल बंदर ने हम दोनों को दावत दी थी, क्यों ना आज हम बंदर को दावत दे दें। जाओ और फौरन बंदर को अपने साथ ले आओ। ये बात कुत्ते को भी अच्छी लगी। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, मैं बंदर को लेकर आता हूँ। ये कहकर कुत्ता चला गया। कुत्ते के जाते ही लोमड़ी ने हलवा साफ करना शुरू कर दिया। उसने अपना मुंह हलवे की हांडी में डाला और जल्दी जल्दी हलवा खाने लगी। कुछ देर बाद कुत्ता बंदर को साथ लेकर पहुंचा तो क्या देखता है कि हलवे की हांडी साफ है और पास ही लोमड़ी मरी पड़ी है। उसका बदन एकदम नीला पड़ गया। कुत्ते की समझ में कुछ ना आया कि ये माजरा क्या है, लेकिन चालाक बंदर फौरन समझ गया। उसने कुत्ते से पूछा, तुमने हलवे में क्या क्या डाला था, मुझको बताओ। कुत्ते ने बंदर को ले जाकर जिन पेड़ों के फल तोड़े थे बताए, फिर जिन पेड़ों की जड़ें तोड़ी थी वो भी बताई। आखिरी पेड़ के पास बंदर रुक गया और बोला, ये गलत पेड़ की जड़ तुमने तोड़ी थी।
इस पेड़ की जड़ तो जहरीली है। ये सुनकर कुत्ता एकदम हैरान हो गया। बंदर ने आगे आके कहा, लोमड़ी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे साथ बेईमानी की और उसकी सजा उसको मिली। इतना कहकर बंदर अपने रास्ते हो लिया। कुत्ता भी अपने घर की तरफ चल पड़ा और यूं बेईमान लोमड़ी को सजा मिली उसकी बेईमानी की।